लेट्स यू एंड हिम फाइट एक काफ़ी कॉमन फिनोमिनॉन है जो कि स्कूल और कॉलेज लड़कों के बीच में देखा जाता है। इसीलिए अगर कोई स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग लड़का इसे देख रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से सुनना और कुछ चीज़ों को नोट कर लेना और थोड़ा सा वॉच करना अपने अराउंड विजिलेंट होके कि क्या ये चीज़ हो रही है तुम्हारे साथ, इस ताकि अपने आप को बचा पाओ। क्योंकि अगर ये फिनोमिनॉन में फंसे हुए हो तो तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो सकती है, तुम बहुत ही बुरे टर्न पे आ सकते हो एंड थिंग्स विल जस्ट टर्न इन जनरल अगली फॉर यू। लेट्स यू एंड हिम फाइट क्या है? चलो एक सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। तुम्हारी कोई दोस्त है स्कूल या कॉलेज में जैसे तुम हंसी मजाक करते हो बस, या फिर बातचीत करते हो सकता है तुम्हारा इंटरेस्ट भी है उसके अंदर, ठीक है। तुम बस उससे हंसी मजाक करते रहते हो, जोक्स वगैरह मारते हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं अभी उससे कि तुम उसे इंटेंशंस अपने क्लियर कर पाओ। ऑलराइट, वो भी तुमसे दोस्ती रखती है, हंसी मजाक करती है, मजाक वगैरह करती है। तुम थोड़ा सा शरीफ टाइप के बंदे हो, लड़ाई वगैरह नहीं करते, पढ़ाई में अपना ध्यान देते हो, मुसीबतों से दूर रहते हो। फिर एक दिन वो तुम्हें बताती है कि यार मैं क्या करूं, ये जो चार बंदे हैं ना, या फिर ये जो पांच छह बंदे हैं ना, ये इस वाली क्लास के, ये मुझे बहुत परेशान करते हैं, बहुत छेड़ते हैं, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये मुझे ऐसे बोलता है, ये मुझे वैसे बोलता है, ओहो मैं बहुत परेशान हूँ। और ये जो चार बंदे जिनकी ये बात कर रही है, ये चार बंदे हैं गुंडे, मतलब एकदम जाने माने गून्स ऑफ द क्लास, जिनके कनेक्शंस हैं बाहर और बेसिकली ट्रबलसम पीपल। ऑलराइट, ये उन्हीं चार बंदों के बारे में तुम्हें बताती है कि ये उसे छेड़ते हैं। अब क्योंकि तुम उसमें इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तो तुम्हारे अंदर का जो वाइट नाइट है, जो हीरो है, वो जाग जाता है। तो तुम कहते हो कि आई विल रेस्क्यू यू माई प्रिंसेस, माई डैमसन इन डिस्ट्रेस, आई विल रेस्क्यू यू, यूनाइट इन द शाइनिंग आर्मर। तुम क्या करते हो, किसी ना किसी वे में उन लड़कों से फाइट पिक कर लेते हो। ध्यान रहे इस बात का, ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये लड़की तुम्हारी वाइफ नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे फ्रेंड जोन में, तुमको फ्रेंड जोन में रखी हुई है, तुम उससे बात कर रहे हो बस। इस लड़की का अप्रूवल जीतने के लिए तुम उन लड़कों से जाके लड़ लेते हो, या तो वर्बल कंसंट्रेशन, वो वर्बल कॉन्फ्रंटेशन करते हो, या तो फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन जाके मार ही देते हो उनमें से किसी को। अब शुरू होता है तुम्हारा एक क्राइसिस तुम्हारी जिंदगी में, बिकॉज यू हैव मेड एनिमीज। अब क्योंकि ये तो तुम्हें वहां रिस्पॉन्ड करेंगे जब तुमको कर रहे हैं, इसके बाद भी अभी तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे, ठीक है। तुम स्कूल से बाहर कहीं जा रहे हो, कॉलेज से बाहर कहीं जा रहे हो, दे कैन एम्बुश यू देयर। तुम कहीं और जा रहे हो, दे कैन एम्बुश यू देयर। बाकी वो बाहर के लड़कों से कांटेक्ट करके दे कैन एम्बुश यू देयर, क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं है। उन्हें यह मतलब नहीं कि अगर उनकी लाइफ बर्बाद हो जाए तो उनकी लाइफ ऑलरेडी बर्बाद है, पर तुम्हें कुछ करना था। अब तुम भी नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम भी इस चक्कर में फंस चुके हो। मीनवाइल, जब तुम इस चीज में फंसे हुए हो तो होता तुम्हें पता ही चलता है कि ये जो लड़की तुम्हें कंप्लेन कर रही थी इन लड़कों के बारे में कि ये मुझे छेड़ते हैं, परेशान करते हैं, ये खुद उनके साथ दोस्त है। ये खुद उनके साथ दोस्त है। ये दोनों एक दूसरे से मजाक वगैरह करते रहते हैं हमेशा। ये उनके साथ तुमको दिखाई भी देगी, ठीक है। और इनके मजाक से कभी कभी वो मतलब टेंस हो जाती है, परेशान, कभी कभी लड़ने लगती है उससे। और जब उनसे लड़ाई कर लेती है तब आके उनकी शिकायत तुमसे करती है, क्या रे यार मुझे वो सब ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं। फिर उनके पास जाके उनसे बातचीत करती है। तो मतलब उनके और इसके बीच में जो रिलेशन है वो अच्छे हैं, लड़ाई वगैरह नहीं है। वो कभी कभी उनसे परेशान हो जाती है, उनकी बातों से ऑफेंडेड हो जाती है, तब आके तुमसे रेंट करती है इसके बारे में। तुम हीरो बन के चले गए टू मेस विद दीज गाइस, और एक टेम्पररी प्रोस्पेक्ट के लिए एक मोर और लेस परमानेंट प्रॉब्लम बना के चले गए, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम, बिकॉज द एनमिटी इज लॉन्ग टर्म। ये तो तुम्हें नहीं मिली, ये तो अभी उनकी फ्रेंड बन गई। जाके बोलोगे भी इससे कि मैंने तो तुम्हें बचाने के लिए ये सब किया, तो तुम पे हंसेगी वो। क्या मैंने थोड़ी बोला था कि उनसे जाके लड़ो, मैंने तो तुम्हें बस ये बताया था ना कि मुझे छेड़ते हैं। एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया मेरे पास जिसने मुझे ये सेम चीज बताई कि भैया अभी बातचीत हो रही है किसी लड़की से कोचिंग क्लास में, और उसने मुझे बताया कि ये पांच छह लड़के जो हैं ये उसे हमेशा टीज करते हैं। तो इसने क्या किया, थोड़ा सा बुद्धिमानी की, इसने हीरोगिरी नहीं की। ये सुन के बस शांत हो गया।
कुछ समय बाद ये देखता है कि ये लड़की खुद उनसे बातचीत कर रही है, इसकी दोस्ती है उन 5-6 लड़कों से, वो 5-6 लड़के गूंड टाइप के थे, गुंडे टाइप के थे, तो इससे उसकी ऑलरेडी दोस्ती है, उनसे बात कर रही, मजे है, ठीक है। अब ये समझ लेता है जो बात मैं तुम्हें अभी समझाना चाह रहा हूं। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? दिस इज द सिचुएशन ऑफ लेट्स यू एंड हिम फाइट। ये है उनकी दोस्त, दोनों के बीच में फ्रेंडली रिलेशन है, ठीक है। और हो ये रहा है कि दोनों के बीच में हल्की सी अनबन हो गई, उस ग्रुप के बीच में और इस लड़की के बीच में। तो इसने हल्का फुल्का तुमसे रैंट कर दिया। अब होगा ये क्योंकि इसको पता है, क्योंकि तुम बेवकूफ हो, तुम जाके उनसे लड़ लोगे, फिर उनके बीच में और तुम्हारे बीच में जो लड़ाई होगी वो वायलेंस होगा। तो उसको लगेगा कि देखो मैं कितनी वैल्यूएबल हूं, मेरे लिए देखो ये दोनों लड़ रहे हैं, हा 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 हा, कितना मजा आ रहा है। दिस इज एंजॉयमेंट फॉर हर, दिस इज एंटरटेनमेंट फॉर हर। जैसे पहले रोम में ग्लैडिएटर्स लड़ते थे, एम्परर एंजॉय करता था, वहां के लोग एंजॉय करते थे, एक बहुत ज्यादा स्पोर्ट था एक दूसरे को मारते हुए देखना। वही काम तुम कर रहे हो, एक्सेप्ट द फैक्ट कि तुम ग्लैडिएटर हो नहीं, है ना। यू आर जस्ट एन एवरेज गाय। और ग्लैडिएटर वो भी नहीं है, दे आर जस्ट योर एवरेज गून्स। तुम लोग लड़ रहे हो एक दूसरे की गर्दन पकड़े हुए। शी इज सिटिंग इन द कॉर्नर, शी इज लाफिंग एट यू। और फिर वो जब सारा डैमेज हो जाता है, तुम्हारी परमानेंट दुश्मनी उनसे बन जाती है। तुम घर में बैठे हो डिप्रेशन में सिर पकड़ के अपना, तुम्हारे पेरेंट्स परेशान है, सब कोई परेशान है कि किस रास्ते से तुम जाओ। वो उनके साथ फिर दोस्त बन के उनसे बात करती है और हंसती खेलती है, वाओ हा हा हा, लाइफ इज सो फन, राइट। माई क्वेश्चन टू यू इज, अगर इस चीज में फंसे हुए, वाई वुड यू जंप इन टू हर मैटर्स? अगर उसे कोई टीज कर रहा है स्कूल में, कॉलेज में, तो उसके लिए उसके पास एम्पल अथॉरिटीज है। स्कूल और कॉलेज की अथॉरिटीज तो है ही, साथ में लॉ इन्फोर्समेंट भी है, कई तरह के हेल्पलाइन नंबर्स भी है, इंटरनेट है आपके पास, आप किसी भी चीज को रिकॉर्ड करके यू कैन सीक हेल्प। तो तुम क्या मतलब अपने आप को लॉ इन्फोर्समेंट से ऊपर समझते हो? तुम समझते हो कि मतलब लॉ इन्फोर्समेंट कुछ नहीं है, मैं उससे भी ऊपर, आई विल बी द विजिलेंटी। तो विजिलेंटी अगर अपने आप को समझोगे तो यू आर नॉट बैटमैन माय ब्रदर, ओके, यू नॉट बैटमैन। बैटमैन वाज अ प्रोफेशनल विजिलेंटी, यू नॉट बैटमैन, यू विल गेट इन ट्रबल। आई हैव हैड पीपल, मेरे मतलब मेरे तो दोस्तों में नहीं, मुझसे पहली जो पिछली जो जनरेशन है उनके कुछ लोगों के बारे में मैंने सुना है कि वो इसी चक्कर में फंसे थे। मतलब एक लड़की के चक्कर में, वो लड़की जो उनकी मतलब गर्लफ्रेंड थी भी नहीं, उसको, उसके बारे में कुछ लड़कों को उन्होंने बात करते हुए देख लिया था, कुछ कुछ बात करते हुए, तो ये जाके अकेले मतलब 5-6 लड़कों से लड़ लिए। और फिर वो लड़के निकले असली गैंगस्टर, मतलब बाहर के, और हमारे हीरो की जान पर बनाई थी। मतलब इट केम टू द पॉइंट वेयर दे वर प्लानिंग ऑन सेंडिंग हिम टू हेवन, ठीक है। दिस इज व्हाट दे वर प्लानिंग अबाउट। समहाउ मतलब दैट गाय गॉट सेव्ड। पर बाद में ये पता चला कि एक्चुअली द गर्ल दैट दे वर टॉकिंग अबाउट, द गर्ल इज फ्रेंड्स विद दैट ग्रुप, द ग्रुप ऑफ थग्स। कभी सोच सकते हो हाउ फ्रस्ट्रेटिंग इट इज फॉर द गाय हु रिस्क्ड हिज लाइफ फॉर दिस। If she tells you someone is teasing her or whatever, ask her to go to the authorities and report them. You know? Why do you have to go and pick fights with people? जिसका कोई रिजल्ट भी नहीं आएगा। दिस इज ए कॉशन सबके लिए जो लोग देख रहे हो, होगा तुम्हारे साथ। तुम फ्रेंड जोन में रहोगे, कोई लड़की रैंडम लड़के को मेंशन करेगी तुम्हारा रिएक्शन लेने के लिए कि तुम जाओ उससे लड़ो, गो एंड फाइट हिम, ताकि मैं मजे लूं बैठ के तुम लोग लड़ाई देख के। तुम्हारी लाइफ में डिप्रेशन आ जाए, तुम्हारी लाइफ में स्ट्रेस आ जाए, तुम परमानेंटली खतरे में पड़ जाओ, एंड शी इज हैविंग फन। डू नॉट प्ले विद योर लाइफ लाइक दिस माय ब्रदर। फाइट फॉर योर फैमिली, फाइट फॉर योर वाइफ, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। बाकी फाइटिंग फॉर नो रीजन लाइक दिस विल ओनली गेट यू इन ट्रबल, ठीक है। And when you get into trouble like this, believe me, it's very, very ugly. है ना? It's very, very ugly. So guys, if you have any other questions,
कुछ भी पूछना है तो ईमेल कर दो मुझे, डिस्क्रिप्शन में ईमेल रहेगा, इंस्टाग्राम भी है, फॉलो मी, जॉइन माई टेलीग्राम ग्रुप, फॉलो मी ऑन ट्विटर ऑल्सो। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू गाइस, प्लीज कीप योर सेल्फ सेफ।